जफर इस्लाम साहब, आपसे ही शुरुआत करते हुए, ममता बनर्जी ने एक तो ये कहा है कि बीजेपी की साजिश सफल नहीं होगी, पूरे भारत में कहीं पर भी बीजेपी को अब जीतने नहीं दिया जाएगा और विधानसभा का सत्र बुलाकर वो 1 हफ्ते के भीतर रेपिस्ट को फांसी दी जाए, इसका बिल पास करवाने जा रही हैं। क्या है इस पर प्रतिक्रिया आपकी? देखिए चित्रा जी, वाकई अगर ममता बनर्जी के बारे में लोग बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने बचाने का काम किया रेपिस्ट को, उन्होंने जो भी एविडेंस था उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किया, वहां के पुलिस को आदेश दिया कि जो आरोपी है और जो रेपिस्ट है, जो जो मर्डरर है, उसको कहीं ना कहीं संरक्षण दो। तो ममता बनर्जी आज पूरे तौर से एक्सपोज हो चुकी है पूरे देश में। ये कोई भी काम करेंगे, खुद की सरकार नहीं बचा पाएंगे। बीजेपी की तो आप सरकार के आने और जाने की बात करें, करने का कोई उनका मतलब कोई असर ही नहीं पूरे देश में। हकीकत है आज वो भागना चाहती हैं, मुद्दे से भागना चाहती हैं। आखिर पहले उन्होंने इस मुद्दे पे कोई कार्रवाई नहीं की, उसके बाद आज धरना प्रदर्शन अगर करना, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आदमी धरना प्रदर्शन करता है अगर उसको अपनी बात मनवानी है सरकार से, लेकिन धरना प्रदर्शन को लाठीचार्ज करते हैं या पुलिस की गोलियां दाग देती है। ऐसे में एक डिक्टेटोरियल अप्रोच जो है ममता बनर्जी का, उसको वहां की जनता झेल रही है, देश की जनता देख रही है, और ऐसे में पूरा प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठा रहा है। आज वो बीजेपी के बंद को फेल भी करार दे रही हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी का बंद पूरी तरह से असफल रहा। देखिए ममता बनर्जी आपके सामने टेलीविजन में देख रहा है किस तरह से जनता जो है उमड़ कर आई है। आज तक पूरे इतिहास में आप बंगाल के देखिए, इस तरह से जनता कभी नाराज किसी सरकार से नहीं रही है जिस तरह से आज अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सब जो है ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हैं। जिन्होंने आज तक आवाज नहीं उठाया था ममता बनर्जी के, आज वो भी आवाज उठा रहे हैं ममता बनर्जी के लिए। और इस बात मैं कह रहा हूँ उनको रिजाइन देना ही पड़ेगा। हाँ, तौसीफ अहमद खान जी, अब तो राष्ट्रपति की ओर से भी जो बातें कही गई हैं, मैं चाहूंगी कि पूरा देश गौर से उन बातों को सुने। और तौसीफ खान जी, आप भी, बस अब बहुत हो गया, मैं निराश और भयभीत हूं। कोलकाता रेप मर्डर मामले में राष्ट्रपति की ओर से यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है बेटियों के खिलाफ ऐसे अपराध मंजूर नहीं है और ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति ने इस घटना पर इस तरह का बयान दिया हो। आप लोग समझ रहे हैं इसका मतलब? और तौसीफ खान साहब, एक और बात, 3 दिनों तक टीएमसी की ओर से अब बंद बुलाया गया है। मैं सवाल पूछूं उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक करेंगे। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। गृह मंत्री अमित शाह को उनकी ओर से यह चिट्ठी लिखी गई है और उन्होंने चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी की शिकायत की है। अमित शाह को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा है सीएम राज्य में हिंसा की धमकी दे रही हैं। गृह मंत्री से संज्ञान लेने की मांग की है। सीएम ने कहा बंगाल जलेगा तो फिर दिल्ली जलेगा। राष्ट्र विरोधी बयान उनकी ओर से दिए गए हैं। ममता बनर्जी के बयान को गंभीरता से लिया जाए और एक्शन की बात यहां पर कहते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, पश्चिम बंगाल के बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुकांता मजूमदार की ओर से ये चिट्ठी लिखी गई है। तौसीफ खान जी, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया, राष्ट्रपति ने जो कहा है उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया। और बड़ा सवाल, टीएमसी खुद प्रदर्शन करने जा रही है 3 दिनों तक, तो आप प्रदर्शन करें, बहुत अच्छा। बीजेपी या कल हमने छात्रों का प्रदर्शन देखा, वो अगर प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर जाए तो फिर पुलिस बल प्रयोग करके उनको तितर बितर करने की कोशिश करेगी। ये कहां का इंसाफ है? ये कौन सा लोकतंत्र है? तौसीफ खान साहब। चित्रा जी, देखिए, राष्ट्रपति के पद पे बैठी हुई द्रौपदी मुर्मू जी ने जो बात कही है, वो एक कोई भी भारतीय या जो भारतीय नहीं भी हो, ठीक वैसा ही टिप्पणी हर कोई करेगा। मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। और आज पैनल में जितने लोग बैठे हैं, जिन्होंने भी कोलकाता में आरजीकर मेडिकल में हुई दर्दनाक हादसे की जिनको भी खबर मिली, उनका ऐसा ही प्रतिक्रिया आएगा कि ये बस करो, अब जो है कड़े कदम उठाने हैं। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने चिट्ठी भी लिखा प्रधानमंत्री को कि आप 30 दिन के अंदर फांसी देने के लिए फास्ट ट्रैक ट्रायल करके इसको फांसी देने का इंतजाम कराइए, ताकि जो है ये एक मिसाल पैदा हो सके और कोई भी व्यक्ति ऐसे कुछ वारदात करने के लिए, ऐसे कुछ जुर्म करने के बारे में 100 दफा सोचे कि उसका अंजाम क्या होगा। तो मैं बिल्कुल भी इसमें द्रौपदी मुर्मू जी ने ये नहीं कहा कि ममता बनर्जी का इसमें कसूर है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। तो ये बीजेपी उसको क्यों ट्विस्ट कर रही है? आज आपने सवाल उठाए कि भाई सड़क में प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने वाटर कैनन इशू किया, क्यों ना करे? अगर प्रदर्शन के नाम पे
कोई उपद्रव करे, कोई वैंडलिज्म करे, कोई पत्थर चला दे पुलिस के ऊपर। जरा वो तस्वीर पुलिस के दिखाइए सर जिसमें फोड़ दिए, बीजेपी नेता के ऊपर फायरिंग की गई है। एक सेकंड जफर साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास। जफर साहब आ रही हूँ, एक बार वो वीडियो चलाइए जिसमें ये देखिए बीजेपी नेता की ओर से जारी किया गया है वीडियो। बंद के दौरान किस तरह से फायरिंग की गई है। ड्राइवर और प्रियांकु पांडे ये दो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनको गोली लगी है। 6 राउंड गोली चली है, बम चला है। वीडियो ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी किया गया है। बीजेपी के नेता लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर रहे हैं। अब इनको अब जो लोग गोलीबारी कर रहे हैं, जो बमबाजी कर रहे हैं, अगर सरकार इन पर जरा एक्शन लेती तो समझ में आता। आप समझ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हुई है। बंद के दौरान ये कौन लोग हैं जो इस तरह से सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। और किसी का घर है, घर के आगे ये लोग मौजूद हैं, पीछे बच्चे परिवार के लोग भी दिखाई दे रहे हैं, और वहां पर इस तरह की घटना सामने आई है। तौसीफ खान साहब, नहीं, अगर ये जो वीडियो आपने दिखाया, पहली बात तो क्या ये वेरीफाइड वीडियो है? दूसरी बात, अगर ये वेरीफाइड वीडियो नहीं है, पुलिस इस पे जरूर वेरीफाई करेगी कौन लोग हैं जिन्होंने गोली चलाया है, और बिल्कुल इस पे कार्रवाई होगी। जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, हर वो व्यक्ति जो पत्थर चला रहा था पुलिस के ऊपर में, जिस तरीके से उन पे कार्रवाई की गई है, उसी तरीके से इन पे भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बंद हो या कोई प्रोटेस्ट हो, किसी को यह हक नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले, चाहे वो अपने आप को छात्र कहे, चाहे वो अपने आप को ठीक है जफर साहब, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। ठीक है, बीजेपी चाहे संघ का सदस्य का है, कोई भी हो, सब पे लॉ इक्वली अप्लाई करता है। ये पुलिस की दुहाई दे रहे हैं। वही पुलिस जिसने पूरे जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो इतना दर्दनाक इंसिडेंट हुआ, उस चीज को छुपाने का काम किया। वही पुलिस जो टीएमसी के ममता बनर्जी के इशारे पे गलत काम करती रही, वही पुलिस जो पकड़ने के बजाय उसको बचाने का काम कर रही थी। और उस पुलिस के दिखाई दे रहे हैं आप यहाँ पर। पुलिस का नंगा नाच तो देख रही है पूरे देश, पूरा प्रदेश देख रहा है। आप पुलिस की तो बात ही मत कीजिए। पुलिस ने अपना कोई काम फर्ज नहीं निभाया। पुलिस को जो फर्ज निभाना था नहीं निभाया, इसलिए आज प्रेसिडेंट को भी ट्वीट करना पड़ा, बोलना पड़ा, इसलिए कि प्रेसिडेंट की आहत है। एक इंसिडेंट को अगर हुआ है तो उसको पकड़ने का काम करना चाहिए सरकार को, उसको बचाने का नहीं। दर्द इस बात का है पूरे देश में कि एक ममता बनर्जी जो महिला खुद है, मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है और हेल्थ मिनिस्टर भी होने के बावजूद भी उन्होंने बचाने का काम किया। और आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए टीएमसी वाले लोग जो है जितना भी कोशिश कर ले, जितना जनता साथ में है, ममता बनर्जी अब यहाँ रिजाइन करे, ठीक है, ममता बनर्जी की सरकार जाएगी। मैं इसके पहले बाकी मेहमानों के पास जाऊं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी स्टूडियो में आप मौजूद हैं। ममता बनर्जी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की साजिश को हम सफल नहीं होने देंगे। इसके साथ ही यूपी, असम, राजस्थान का वो नाम गिनाते हुए कह रहे हैं कि वहां के अपराध इन नेताओं को नजर क्यों नहीं आते हैं। नहीं, हमें सभी जगह के अपराध नजर आते हैं। ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल का अपराध नजर नहीं आता। चित्रा जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, ममता बनर्जी एक महिला है, नाम ममता है। मेरा मन नहीं मानता कि वो महिलाओं के खिलाफ है। मेरा मन नहीं मानता। इस बात को कहने में मुझे बहुत दर्द महसूस होता है कि क्या ममता बनर्जी कोलकाता पार्क रेप स्ट्रीट से नादिया रेप तक और अब जो आरजी कर अस्पताल में हुआ, क्या उनकी चैतन्यता शून्यता में विलीन हो गई है? क्या उनकी चेतना मर गई है? एक बहुत अच्छा शेर है, कुछ कर नहीं सकते, जनाजा तो है नहीं, कुर्सी है, तो उतर क्यों नहीं जाती? जो उतरना पड़ेगा, क्योंकि कोलकाता में पार्क स्ट्रीट में जब 2012 फरवरी में एक सुजेट जॉर्डन नाम की महिला का रेप हुआ, उस पर ममता बनर्जी की भद्दी टिप्पणियां हैं कि नाइट क्लब से निकलेंगे तो रेप होगा। नादिया रेप केस में कहते प्रेगनेंसी है, लव अफेयर है, और आज आरजीकर में उनकी पुलिस सोई रही। तरह तरह के हरकत किए कि इस रेप को किसी तरह से सुसाइड करार दे दिया जाए, छिपा दिया जाए, दबा दिया जाए। और उनकी तमाम महिला सांसद जितनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, उन लीपा पोती के अलावा कुछ नहीं है। वो कह रहे सो कॉल्ड प्रोटेस्ट, मतलब अगर जनता को दर्द है, वो कराह रही है, और वो कराह यदि प्रदर्शन में निकल रहा है, उनको लग रहा है सो कॉल्ड प्रोटेस्ट है, हिंसक है। इस देश में कौन सा ऐसा प्रोटेस्ट है जो जिसमें थोड़ी बहुत हिंसा नहीं हो जाती? मैं हिंसा के खिलाफ हूं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन जब पुलिस उकसाएगी, क्या करेगा आखिर प्रदर्शनकारी? उसके दिल में दर्द है, उसको वो राष्ट्रपति महोदय का आ गया बयान कि भयभीत हूं, परेशान हूं, और सामूहिक विस्मृति है इस देश में कि इस तरह की घटना लगातार हो रही है। हमारी चैतन्यता शून्यता में नहीं बदलनी चाहिए, उस चैतन्यता को आवाज देने की बात है।
50% आज आधी आबादी जिस भी दफ्तर में जाती है, कहीं भी जाती है, वो घबराई हुई है। उसको लग रहा है पता नहीं कहां क्या घटना हो जाए। उसके खिलाफ यदि पूरा देश, यदि कोई पार्टी अगर सवाल पूछती है, उठ खड़ा होती है, हाँ। तो ममता बनर्जी को आसाम मतलब तरह तरह के राज्य नजर आते हैं, अपनी गिरेबान में क्यों नहीं। तो ममता बनर्जी को खुद की जिम्मेदारी पहले फिक्स करनी होगी और इस देश से माफी मांगनी होगी। मैं जानता हूं सत्ता नहीं छोड़ेंगी, मैं जानता हूं इस्तीफा नहीं देंगी, लेकिन माफी तो मांगनी पड़ेगी। बिना माफी मांगे काम नहीं चलेगा। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, क्या ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए? यहाँ पर सत्ता पक्ष की ओर से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, और सवाल बड़ा ये भी है, रेप जैसे जघन्य मामले में भी क्या सिलेक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है? क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी जब बंगाल पर बोलना होता है तो वो बड़ा बच बच के बोलते हैं, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों पर बोलना हो तो तुरंत वो आक्रामक हो जाते हैं। क्या इस तरह की परिपाटी इस देश के लिए, देश की बेटियों के लिए ठीक है? आशुतोष वर्मा जी। धन्यवाद चित्रा जी। चित्रा जी, अभी मैं आपकी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रही थी, तो उसमें आपने इंडिया गठबंधन के बारे में बोला, लेकिन एनडीए गठबंधन के बारे में नहीं बोला। इसलिए पूरी बात बोलिए कि एनडीए गठबंधन वाले वहां चुप हो जाते हैं जहां उनकी सरकार होती है। 2 दिन पहले ही टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख निकला कि पिछले 1 हफ्ते में इस देश में अस्पतालों के अंदर काम करते हुए नर्स, डॉक्टर का जो रेप हुआ है, वो 1 हफ्ते में 4 बड़े इंसिडेंट्स देश में हुए। पहला अजमेर में हुआ, राजस्थान। दूसरा वेस्ट बंगाल में, जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं। तीसरा केरला में हुआ, और चौथा यूपी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में हुआ। इसके अलावा भी जो महाराष्ट्र में हुआ वो तो हुआ ही हुआ। ये मैं अस्पतालों की बात कर रहा हूं, लेकिन पूरा देश लगातार एक इंसिडेंस को लेके इतना बड़ा कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वहां का रेप बड़ा है, यहां का रेप कम है। ये शर्मनाक है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग ये ना बताएं कि इंडिया अलायंस को क्या ज्ञान दे रहे हैं। बिल्किस बानो के गैंग रेप के अपराधियों को बेल देने वाली यही भारतीय जनता पार्टी है। उनको फूलों की माला पहनाया गया। क्या सैयद जफर इस्लाम को इस बात की माफी मांगनी चाहिए? उस बेटी से माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? चिन्मयानंद को आपने लगातार बेल पे रखा, राम रहीम को पैरोल पे रखा, और पहलवान लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ क्या हुआ इस देश ने जरूर देखा है। आप खाली बंगाल देखते हैं। मैं कहता हूं बंगाल में जो हुआ दर्दनाक है, खतरनाक है, और किसी भी सरकार के लिए उससे शर्म की बात नहीं हो सकती है। लेकिन जो आप करना चाह रहे हैं वो पूरी दुनिया जानता है कि जब बंगाल में आप सीधे तौर से आप सत्ता हासिल नहीं कर पाए चुनाव के माध्यम से, तो आप परोक्ष रूप से जो आप नंगई कर रहे हैं, जो गुंडई कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे क्या कर रहे हैं सबको नहीं दिख रहा है। और चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छा स्टेटमेंट ममता जी ने दिया है कि बुलडोजर चलेगा, क्योंकि आप ही के ने बाबा ने सिखाया था ना कि जो राष्ट्रीय संपत्ति, राज्य की संपत्ति को खराब करेगा उसको जो है उल्टा भी टांगा जाएगा, उसको बुलडोजर भी टांगा जाएगा। आप ही की संस्कृति आप पे लागू होगी। मुझे बहुत दुख है चित्रा जी, मणिपुर 1 साल हुआ है अभी, 1 साल, 250 के ऊपर मौतें, 1500 उसके घायल, 60,000 लोग अपने घर से विस्थापित हो चुके हैं, 11,000 एफआईआर, 800 करोड़ की राज्य संपत्ति का नुकसान। उफ तक नहीं बोला किसी ने, उफ तक नहीं बोला। और आज इस्तीफा देना चाहिए ममता को।